बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है सिम्पसन वन थर्ड रूल के ऊपर। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कोड क्वाड्रेचर फार्मूला भी यूज़ कर रहा हूँ, तो न्यूटन्स कोड क्वाड्रेचर फार्मूले की वीडियो जो है वो आप पहले देख लें और फिर उसके बाद आप सिम्पसन वन थर्ड रूल के इस वीडियो लेक्चर पर आप आ जाएँ। तो सिम्पसन वन थर्ड रूल, बाय पुटिंग n इज़ इक्वल टू 2 इन न्यूटन्स कोड क्वाड्रेचर फार्मूला and taking the curve through point x0, y0, x1, y1 and x2, y2 एज अ पैराबोला। तो जो न्यूटन्स कोड क्वाड्रेचर फार्मूला मैंने ड्राइव करवाया था उसमें n की वैल्यू को अगर 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, जिसका मतलब ये होता है कि आपका जो कर्व है वो बेसिकली इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ट्रेपेजॉइडल रूल में कर्व पर 2 पॉइंट से पास हो रहा था। 2 पॉइंट से पास होने का मतलब कि अगर आपके पास 2 पॉइंट गिवन हैं तो आप उससे एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। और अगर आपके पास 2 से ज़्यादा पॉइंट हैं तो आप उससे एक पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अब हम एरिया जो है, हमारे रिक्वायर्ड कर्व का जो एरिया है उसको हम अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू पैराबोला। दैट इज़ द पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड ऑर्डर। सो दैट यानी अगर हम इन तीनों कर्व से मिलकर एक पॉलिनोमियल लिखेंगे तो वो पॉलिनोमियल होगी सेकेंड ऑर्डर की, क्योंकि ट्रेपेजॉइडल रूल में जो हमने पॉलिनोमियल लिखी थी वो फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल थी। सो दैट द डिफरेंस ऑफ ऑर्डर हायर देन सेकंड वैनिश, तो सेकंड से जो हायर ऑर्डर होगा उसको हम वैनिश कर देंगे। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ, जैसे कि हमने अभी लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास कोई कर्व है जिसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ। सपोज़ कीजिए कि ये पॉइंट x0 है और ये पॉइंट x1 था। तो आपको याद होगा कि आपने इन दोनों पॉइंट से एक क्या बनाया था, एक स्ट्रेट लाइन, यानी इसको ट्रेपेजॉइड बना लिया था, राइट। तो ट्रेपेजॉइड से आपने इसका एरिया अप्रॉक्सीमेट किया था। अब सपोज़ कीजिए कि हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं, यानी x2, और अब हम इसका जो है वो एरिया अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश करें। सपोज़ ये 3 पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट है, राइट। अब अगर इन तीनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूँ तो इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर मैं एक पैराबोला ड्रॉ कर सकता हूँ। और अगर आप नोट करें कि ये जो पैराबोला आपने ड्रॉ किया है, ये पैराबोला इस स्ट्रेट लाइन के मुकाबले में कंपैरेटिवली ये ज़्यादा एक्यूरेट है ओरिजिनल कर्व के, राइट। तो अब मैं अगर एरिया कंप्यूट करूँगा तो ये जो एरिया है, ये एरिया उस ट्रेपेजॉइडल रूल के मुकाबले में ज़्यादा इम्प्रूव होगा, ठीक है जी। तो इसको अभी हम फर्दर और देखते हैं, लेकिन हम चलते हैं पहले फार्मूले की तरफ। तो न्यूटन्स कोड क्वाड्रेचर फार्मूला याद होगा, मैंने आपको लिखवाया था। ये होता है फार्मूला, इसकी कुछ टर्म्स मैंने लिख दी हैं। n इज़ इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स को यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि n इज़ इक्वल टू 1 पुट करने पर ये नेगेटिव हो जाता है। n इज़ इक्वल टू 2 का मतलब है कि आप यहाँ पर 3 टर्म्स को यूज़ करेंगे, और अगर आप फर्दर वैल्यूज़ को डालेंगे तो वो फिर नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है जी। तो अब हम बात करें n इज़ इक्वल टू 2 के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी जो है वो बन जाएगी x0 से लेकर x0 प्लस 2h तक, f ऑफ x एंड dx, और nh, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2h, और ये बन जाएगा आपके पास y0 प्लस n की वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर कैंसिल हो जाएगा, दिस इज डेल y0। इसी तरीके से अगर n की वैल्यू को आप 2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 माइनस 3 ये 1 के इक्वल हो जाएगा, और 2/12 विच इज़ इक्वल टू 1/6 डेल स्क्वायर y0 के ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। फर्दर इस वाली टर्म को आप छोड़ देंगे, तो इस वाली टर्म्स को आपको लेने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, और या तो आपका आंसर नेगेटिव हो रहा होगा इससे, ठीक है। वैसे भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये वाली टर्म 0 हो रही है और इससे आगे वाले जो टर्म्स है उस पर आंसर नेगेटिव जनरेट हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल से अप्रोच ये है कि अगर हम n इज़ इक्वल टू 2 की बात करें तो यहाँ से आपने ये 3 टर्म्स पिक कर ली हैं। अब आप इसको ज़रा फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा 2h y0 प्लस डेल y0 इक्वल होता है एक्चुअली y1 माइनस y0 के प्लस 1/6, और इसी तरीके से डेल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो डेल स्क्वायर y0 है, डेल स्क्वायर y0 का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपके पास डेल y1 माइनस डेल y0, और अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो डेल y1 का मतलब y2 माइनस y1, एंड देन माइनस के साइन के साथ y1 माइनस y0, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा y2 माइनस 2y1 एंड प्लस y0, ठीक है जी। तो डेल स्क्वायर y0 की जगह पर आप जो है ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ y2 माइनस 2y1
एन प्लस वाई नॉट। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर इसका क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हम जो है वो एलसीएम ले लें, 6 इसका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 2/6 ऑफ एच, राइट, और ये बन जाएगा 6 वाई नॉट। और इसी तरीके से अच्छा जी, यहाँ पर एक और वैल्यू कैंसिल हो रही है, चाहे तो पहले इसको कैंसिल ही कर लें। जैसे ये वाई नॉट और ये वाई नॉट कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 6y1 प्लस y2 माइनस 2y1 एन प्लस वाई नॉट, राइट। इसको ज़रा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो जब आप इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वल होगा h/3। आपको समझ आया कि इसे 1/3 रूल क्यों कह रहे हैं। एंड देन फिर आप कैसे लिखेंगे इसको, क्या बन जाएगा ये हो जाएगा आपके पास y2 प्लस 4y1 एन प्लस वाई नॉट। तो ये जब आप इसको x0 से लेकर x0 प्लस 2h f ऑफ x एंड dx तक जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास ये रिज़ल्ट आता है, ठीक है जी। ये इस तरह का आपके पास एक रिज़ल्ट बन जाता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इसी रिज़ल्ट को देखते हुए आप मुझे ये बताएं कि जब आप x0 प्लस 2h से x0 प्लस 4h के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, यानी आप जो सेकंड इसके बाद के जो दो इंटरवल यानी फर्स्ट 2 इंटरवल्स के लिए तो ये रिज़ल्ट है, ठीक है जी। इसके बाद के जो 2 इंटरवल्स हैं उनके लिए क्या रिज़ल्ट होगा, तो कॉमन सी बात है कि h/3 कॉमन होगा इसके अंदर। और ये जो एक्सप्रेशन है इसको जी कैसे लिखेंगे इसको, अच्छा आप अगर इसको चाहें तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। मैं बल्कि प्रेफर भी करूँगा कि आप जो है ये इसको ज़रा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए ताकि हमारे थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाए। और यानी मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, y0 लिख रहा हूँ, y1 एंड y2 ऐसे लिख लीजिए इसको, ठीक है जी। तो जब आप नेक्स्ट अरेंज करेंगे तो ये आपको ये बताता है कि y0 और x0 से लेकर 2h तक हैं, तो y0 है, y1 है और y2 है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ऑफ कोर्स ये वैल्यू y2 हो जाएगी एंड 4 टाइम्स ऑफ y3 प्लस y4 ये रिज़ल्ट हो जाएगा, ठीक है जी। और इसी तरीके से जो आपके पास लास्ट वैल्यू है जो x0 से लेकर n-2 ऑफ h से x0 प्लस nh तक, यानी जो लास्ट इंटरवल है उसमें आपका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट क्या होगा, h/3 जी ये जो है एक्चुअली n-2 है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप लिखेंगे y के साथ n-2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ y n-1 n प्लस y n, राइट। तो ये आपने क्या करा है, अलग अलग आपने से वैल्यूज़ निकालनी हैं और फाइनली हमें जो रिज़ल्ट निकालना है वो बेसिकली x0 से लेकर x0 प्लस nh के लिए निकालना है। तो हमने इन तमाम के तमाम इंटरवल्स को ऐड करना होगा। तो यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, देखें h/3 तो थ्रू आउट कॉमन निकल रहा है। इसके अलावा अगर आप नोट करें तो y0 और yn ये सिर्फ सिंगल टाइम्स आए हैं। इसके अलावा 4y1, फिर उसके बाद 4y3, इसके बाद 4yn-1, यानी ये जो ऑड नंबर्स वाले हैं ये 4 का मल्टीपल हैं। और इसी तरीके से y2 प्लस y2 2y2, y4 प्लस y4 2y4, ये जो इवन नंबर वाले हैं ये ट्वाइस है। तो राइट, तो हम इन सारी वैल्यूज़ को किस तरह लिखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि जब हम x0 से लेकर x0 प्लस nh के लिए इंटीग्रेट करते हैं बाय यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल, इसका आंसर होता है h/3। ये बन जाता है y0 और yn सिंगल टाइम्स हैं, फिर प्लस 4 टाइम्स कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, y1 y2, और ये वैल्यू कहाँ तक जा रही हैं, yn-1 तक जा रही हैं। और फिर उसके बाद ट्वाइस कौन कौन सी वैल्यू हैं, y2 प्लस y4, और ये वैल्यूज़ कहाँ तक जा रही हैं, yn-2 तक ये सारी वैल्यूज़ मूव कर रही हैं, राइट। तो यहाँ पर चूँकि ये 1/3 आ रहा है तो इसी मुनासिबत से इस फार्मूले को 1/3 फार्मूला भी कहा जाता है। तो उम्मीद है कि ये आपको 1/3 फार्मूला जो है न्यूटन्स कोट क्वाड्रेचर फार्मूले से मैंने जिस तरह डिराइव करवाया है ये डेरिवेशन आपकी समझ आ गई होगी। और ये बहुत सिंपल वे में मैंने इसको बताया है आपको, ठीक है नहीं, ठीक है जी। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है कि ट्रेपोज़ाइडल रूल के लिए तो चले हमने बात कर ली कि ट्रेपोज़ाइडल रूल जो है वो बेसिकली उसमें हमें ट्रेपोज़ाइड का एरिया हमने निकाल कर उसको क्रॉस चेक कर लिया था। इसके लिए क्या करें,
तो इसके लिए मैं आपको अगेन एक और अप्रोच बताता हूँ जिससे हम क्रॉस चेक कर सकेंगे कि हमारा फार्मूला ठीक है या नहीं। यानी न्यूटन्स कोड क्वाड्रेचर फार्मूला ही सिर्फ फार्मूला निकालने का ज़रिया नहीं है, हम और भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये काम कर सकते हैं। तो अब मैं ज़रा सिम्पसन रूल को फर्दर डिटेल के साथ यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप इसको सेकंड डेरिवेशन कह सकते हैं, सेकंड मेथड कह सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं सिम्पसन रूल के लिए सेकंड मेथड बता रहा हूँ आपको। सेकंड मेथड, जिस तरह आपको अगर याद हो ट्रेपेज़ॉइडल रूल के अंदर हमने एक और मेथड डिस्कस किया था, यानी हमने स्ट्रेट लाइन के थ्रू फंक्शन निकाला था और उसको इंटीग्रेट कर कर हमने एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसे ही काम करने वाले हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो हमें इंटीग्रेट करना है बेसिकली अपने फंक्शन को, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, बेसिकली x0 से लेकर xn तक इंटीग्रेट करना है, f ऑफ x एंड dx। तो हम बेसिकली इसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं x0 से लेकर x2 तक हम इसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं, राइट। और इसके लिए हम जो पॉलिनोमियल यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल है, ठीक है जी। सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है उसी पॉलिनोमियल, ये हम सिंपल पॉलिनोमियल भी यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा अगर इम्प्रूव चाहिए तो हम इसके लिए लेग्रांज पॉलिनोमियल यूज़ कर रहे हैं। यानी कि हम ये सपोज कर रहे हैं कि f ऑफ 2 ऑफ x जो है ये बेसिकली सेकंड ऑर्डर लेग्रांज पॉलिनोमियल है, सेकंड ऑर्डर लेग्रांज पॉलिनोमियल, ठीक है जी। तो ये सेकंड ऑर्डर लेग्रांज पॉलिनोमियल है। तो हम इसकी जगह जो है उसको सेकंड ऑर्डर लेग्रांज पॉलिनोमियल लिखते हैं और फिर इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो चले मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। देन i इज़ इक्वल टू, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं x0 से लेकर x2 तक इसको इंटीग्रेट करता हूँ। तो यहाँ पर जो उस फंक्शन को सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल से रिप्लेस करना होगा। सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लेग्रांज वाला आप मेरा चैप्टर देख लीजिए लेक्चर। ये लिखा जाता है x माइनस x1, यहाँ पर डेटा पॉइंट कौन कौन से हैं, x0, x1 एंड x2, ठीक है जी। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो इसे लिखा जाएगा x माइनस, पहले चूँकि नॉट की बात कर रहे हैं तो x माइनस x1 एंड देन x माइनस x2। डिनोमिनेटर में ये आने वाला है x0 माइनस x1 एंड x0 माइनस x2, और यहाँ पर आपका फंक्शन हो जाता है f ऑफ x0, ठीक है जी। इसी तरीके से जो सेकंड आप लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे x माइनस x0 एंड x माइनस x2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0 एंड x1 माइनस x2, और ये फंक्शन हो जाएगा आपके पास f ऑफ x1। सिमिलरली जो थर्ड वैल्यू है, थर्ड वैल्यू को आप लिखेंगे x माइनस x0 x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x0 एंड x2 माइनस x1, और ये हो जाएगा f ऑफ x2, और इन सब को इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो चूँकि हम इसको x0 से लेकर x2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो अगेन इससे वही फार्मूला बनना चाहिए जो अभी थोड़ी देर पहले न्यूटन्स कोड क्वाड्रेचर फार्मूले के लिए हमने कैलकुलेट किया है फर्स्ट 2 इंटरवल्स के लिए। यानी ये जो फार्मूला मैंने लिखा है ये फार्मूला बनना चाहिए। तो इससे ये भी क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि हमने जो न्यूटन्स कोड क्वाड्रेचर फार्मूले से जो आंसर निकाला है वो आंसर ठीक है या नहीं है। अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा बेस्ट ये है कि इसमें सिर्फ वेरिएबल जो है वो x है, ठीक है जी। जो वेरिएबल x है तो उसके कई ऑप्शंस हैं, या तो आप ये कीजिए कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें फिर इंटीग्रेट कर लें, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। तो अब हम देखिए सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। अच्छा, एक बात आपसे और यहाँ पर समझानी है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये x0 क्या होगा तो ऑब्वियस है कि ये x0 0 होगा, ठीक है जी। तो हम बेसिकली इस तरह बात कर रहे हैं कि हम 0 से लेकर इसको, तो सबसे सिंपल पॉइंट 0 हो जाएगा, तो उससे हम अपना तो फार्मूला हम यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। तो x0 हमारे पास 0 है। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं रफ पे आपको एक चीज़ बता दूँ ताकि काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको एक थोड़ा सा डिटेल से मैं आपको बता दूँ यहाँ पर। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको अगर कॉन्सेप्ट भूल गए हैं तो वो याद हो जाएंगे आपको। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ भाई x0 तो है वो तो 0 के बराबर हो गया,
अगर मैं आपसे पूछता हूँ x1 क्या होता है, तो बेसिकली x1 इक्वल होता है x0 प्लस h, और x2 क्या होता है, ये इक्वल होता है x0 प्लस 2h, राइट। क्योंकि ये x0 तो 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताएं भाई कि x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, तो x1 प्लस x2 इक्वल हो जाएगा 3h के। सिमिलरली अगर ये पूछा जाए कि x1 और x2 क्या होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा 2h स्क्वायर के। ठीक है जी। तो अब आप नोट करें कि यहाँ पर इन सारी वैल्यूज़ को मैं प्लग इन करने वाला हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ आपके समझ आ गई होगी। तो वापस चलते हैं इसमें जी। तो ये बन जाएगा आपके पास बेसिकली x0 से लेकर x2 तक, और यहाँ पर सबसे पहली जो वैल्यू लिखी हुई है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, x1 प्लस x2, यानी बहुत मल्टीपल अप्रोचेज़ हैं जिनसे किसी एक फार्मूले को डिराइव किया जा सकता है। x1 मल्टीप्लाई बाय x2 डिवाइड में आ जाएगा x0 माइनस x1 एंड x0 माइनस x2, और ये बेसिकली फंक्शन f ऑफ नॉट हो जाएगा। ठीक है जी। प्लस फिर आप जो है वो नेक्स्ट वैल्यू को लिख लीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू को कैसे लिखेंगे जी, नेक्स्ट टर्म को आप लिख लें। तो नेक्स्ट टर्म हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, x0 प्लस x2 प्लस x0 मल्टीप्लाई बाय x1, और डिवाइड में आपके पास आएगा x1 माइनस x0 एंड x1 माइनस x2, और ये हो जाएगा फंक्शन f1। सिमिलरली जो लास्ट टर्म है आपके पास, अगर हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये रिज़ल्ट होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, x0 प्लस x1 प्लस x0 x1, और डिवाइड में आपके पास होगा x2 माइनस x0 एंड x2 माइनस x1। ये ब्रैकेट आपने क्लोज कर ली, सॉरी फंक्शन मैं लिखना भूल गया हूँ, रबर से इसको हम थोड़ा रबड़ी कर लेते हैं यहाँ से जी। तो आपके पास ये आ जाएगा फंक्शन f ऑफ 2, यहाँ पर आपने इसे ब्रैकेट क्लोज कर लिया और उसको dx की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर दिया। अगेन अभी इंटीग्रेशन से पहले मैं वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। जैसे x1 प्लस x2 की वैल्यू मुझे मालूम है ये 3h है, x1 x2 की वैल्यू मालूम है कि ये 2h स्क्वायर है। तो इस तरह सारी वैल्यूज़ को इसके अंदर प्लग इन कर दें। देन i इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास x0, अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड पर अब जो आपके पास होगा वो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली x0 हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं 0, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2h हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि x2 बराबर होता है x0 प्लस h, और x0 अगर 0 के इक्वल है तो सिंपल 2h हो जाएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें फर्दर तो क्या बनेगा, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है, x1 प्लस x2 की जगह पर आप 3h लिख लें, तो ये बन जाएगा माइनस 3hx, और x1 मल्टीप्लाई बाय x2 इक्वल होगा 2h स्क्वायर, डिवाइड में आ जाएगा 2h स्क्वायर। कैसे आ जाएगा 2h स्क्वायर, x0 माइनस x1 ये h के इक्वल होता है, x0 माइनस सॉरी ये x0 तो 0 के इक्वल हो गया, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस x1 मल्टीप्लाई बाय x2 2h स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट। और ये f ऑफ नॉट जो है वो एज इट इज़ मौजूद है। फिर प्लस नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या बनेगी, नेक्स्ट टर्म में ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रखते हैं, माइनस यहाँ पर अगेन ये जो x0 है ये तो 0 के इक्वल हो जाएगा, ऐसे ये 0 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर सिंपल x1 लिखा हुआ है, तो x1 किसके इक्वल होता है, x1 जी जनाब x1, ज़रा यहाँ देखें कि ये जो x1 है ये बेसिकली h के इक्वल है, तो इस x1 की जगह पर जो है वो आप h सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा hx, h एंड x। ठीक है जी, तो ये x0 0 के इक्वल हो जाएगा, और x1 जो है वो x0 प्लस h है, तो x0 तो 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर h हो जाएगा। अब बताएं कि x0 प्लस x1 क्या है, तो x0 तो 0 के इक्वल है, तो ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ तक जो है वो हमारी बात हो गई है डिटेल के साथ, और हम इसमें किसी किस्म की कोई गड़बड़ भी नहीं कर रहे। साथ साथ ये बताएं कि डिनोमिनेटर पे क्या होगा जी। आई थिंक मैंने यहाँ पर x1 लिख दिया है, ये सेकंड टर्म में
ये जो सेकंड टर्म है इसके अंदर x1 नहीं है बल्कि ये x2 है। तो चलें, अच्छा है कि ये मिस्टेक अभी हमने ट्रैक कर ली। तो ये जो है ना हमारी मिस्टेक है, ये x1 नहीं है, यहाँ पर ये x2 ही आएगा। ठीक है जी, ये होगा x2। और x2 किसके इक्वल है? x2 इक्वल है 2h के, तो सिंपल 2 बनेगा। चलें, ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई इसके अंदर। और इसी तरीके से x0 ये तो 0 के इक्वल हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर h स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये x2 है और ये x2 माइनस x1 जो है वो तो h के इक्वल होगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा। और x2, तो यहाँ पर x2 का क्या मतलब होगा? x2 का मतलब होगा 2h। तो सिंपल ये जो है वो h स्क्वायर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। राइट, क्या ये पॉइंट आप मेरा समझ गए? देखिए मैं आपको फिर समझा देता हूँ। x2 माइनस x1 ये तो h के इक्वल हो जाएगा, राइट, और ये 0 है और ये है आपके पास x2। तो जब आप x2 को कैसे लिखते हैं? x0 प्लस 2h। तो ये x0 तो बेसिकली 0 हो गया आपके पास और यहाँ पर आ गया 2h। तो ये जो है आपके पास मैं कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने शायद। इस एक्सप्रेशन को लिखने में मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है कि यहाँ पर भी मैंने मिस्टेक कर दी है। आई एम सॉरी। असल में बात ये ठीक है, ये मैं थर्ड टर्म को देख रहा हूँ। तो ये जो है वो एक्चुअली ये तो थर्ड टर्म है ना, तो हम थर्ड टर्म को देख रहे हैं। तो ये थर्ड टर्म के अकॉर्डिंगली ये सही लिखा हुआ था। सॉरी, ये मुझे पता नहीं नज़र क्यों नहीं आया। तो यहाँ से हम 2 को फिर से रिमूव कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये एक्चुअली थर्ड टर्म लिखी हुई है। तो ये बन जाएगा आपके पास 2h स्क्वायर। ये थर्ड टर्म है आपके पास ना, तो ये f(2) है। सॉरी, मैं ये सेकंड टर्म तो एक्चुअली आपके पास ये है, तो वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई। चलें, इसको हम पहले लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको बाद में कर लेंगे। अब ज़रा फोकस कीजिएगा इस वाली टर्म के ऊपर। तो x2 x स्क्वायर तो आपके पास x स्क्वायर रहेगा, माइनस ये बन जाएगा आपके पास hx एंड डिवाइडेड बाय, सॉरी अगेन मैं गड़बड़ करने वाला था। ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर, राइट, और x0 तो 0 हो जाएगा। x2 की वैल्यू बेसिकली 2h के इक्वल हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 2hx, 2hx। ठीक है, माइनस के साथ आ जाएगा 2hx और फिर x0 और x1 ये 0 हो जाएगा, राइट, और ये आपके पास आ जाएगा डिनोमिनेटर पे h स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास f1। उम्मीद है कि आपको ये थोड़ी सी बातें समझ आ गई होंगी जो हमने वेरिएशन की है। चलें, अब तो खैर कोई मसला नहीं है। अब हम इसको ज़रा जल्दी से परफॉर्म करते हैं क्योंकि जो लेक्चर है उसके वीडियो की जो लेंथ है वो बढ़ रही है। अब हमने इसको सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर के रिस्पेक्ट, यानी x इसमें वेरिएबल है, बाकी सारे के सारे इसके अंदर कांस्टेंट है। तो हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे और कॉमन भी निकाल लें, इसके अंदर से क्या कॉमन निकलेगा? इसमें से कॉमन निकल रहा है 1/2h स्क्वायर, कॉमन भी निकल रहा है। तो अब हम ज़रा जल्दी से इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये क्या हो जाएगा आपके पास? x³/3 माइनस 3h x स्क्वायर ओवर 2 और फिर इसी तरीके से ये बनेगा 2h स्क्वायर x, राइट। अब आप f1 वाले को पहले देखिएगा, जो थर्ड टर्म को, ये बन जाएगा आपके पास f1 4h x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2x³/3 और इसी तरीके से प्लस f(2) क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा x³/3 माइनस hx स्क्वायर ओवर 2 और इसकी जो सबकी जो लिमिट है वो 0 to 2h है। तो फाइनली जब हम इसकी लिमिट को अप्लाई करते हैं, इसके अंदर लिमिट को अप्लाई करते हैं तो क्या रिज़ल्ट मिलता है हमें रिज़ल्ट मिलता है 1/2h स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज f(0) और ये हो जाता है 8h³/3 माइनस 12h³/2 प्लस 4h³ माइनस 0 प्लस f1 8h³। ये बड़ी सिंपल सी मैथमेटिक्स है, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा टाइम सेव करने के लिए, लेकिन आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, बहुत आसान है। सारे h³ हैं तो ये सब आपस में ऐड हो जाएंगे और f(2)
तो ये बनेगा 8h³/3 माइनस 4h², ये h h³ हो जाएगा बेसिकली। चले मैं लिख देता हूँ 2, ठीक है। बेसिकली ये भी h³ हो जाएगा, से आप h³ भी कर लीजिएगा। और जब ये सारा कुछ h³ है, अब आप इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो ये बन जाएगा h/3 सिंप्लीफाई होने के बाद। और यहाँ पर आ जाएगा f0 + 4f1 + f2। तो अगेन आप नोट करें तो इससे वापस हमारे पास वही रिज़ल्ट आ गया जो रिज़ल्ट हमने न्यूटन्स कोट क्वाड्रेचर फार्मूले से डिराइव किया था, राइट। तो इस तरीके से भी आप जो है वो सिम्पसन 1/3 रूल को डिराइव कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप अगर चाहें तो बाकी सारे फार्मूले जो मैंने लिखवाए हैं रूल, उन सब के लिए आप लेग्रांज फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। मैं एक्चुअली सबके लिए तो नहीं करूँगा, थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लगता है, लेकिन आपको ये लॉजिक समझ में आ गई है तो रिमेनिंग फार्मूलाज़ के लिए आप आसानी से लेग्रांज अप्लाई करके कर सकते हैं या न्यूटन्स कोट क्वाड्रेचर से भी कर सकते हैं। एक और सिंपल रिजल्ट है, आपके पास एरर है, तो जो ट्रापेज़ॉइडल रूल का एरर होता है इसे आपने फ़िलहाल तो याद रखना है। ये बराबर होता है ऑर्डर 4 माइनस 1/90 h4b माइनस a f फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन कैपिटल X। इसे हम कहते हैं एरर इन 1/3 रूल। तो ये 1/3 रूल का एरर आता है। और एरर जो है, मैं जब आपको रॉम्बर्ग इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तो उस रॉम्बर्ग इंटीग्रेशन में मैं आपको ट्रापेज़ॉइडल रूल का एरर निकालना बताऊंगा और आपको साथ साथ ये बता दूंगा कि आप उसको सिम्पसन के लिए किस तरह जनरलाइज कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप डिटेल के साथ सीख जाएंगे कि ये एरर कैसे निकाला जाता है। और अपने प्रॉब्लम सेक्शन के अंदर मैं इसको यूज़ कर आपको बताऊंगा कि ये एरर, इसका क्या पर्पज़ है और कैसे निकाला जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये फार्मूला, ये लेक्चर समझ आ गया होगा जिसके अंदर मैंने सिम्पसन 1/3 रूल का फार्मूला ड्राइव किया है। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं सिम्पसन 3/8 रूल पर चलूँगा, तो आप बिल्कुल इसको मिस नहीं कीजिएगा। और प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।